अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। एक बार फिर खुशामदीद वीडियो में। और आज जो है वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक है जी 12 आवर्स का फास्ट। मैंने 12 घंटे का फास्ट रखा था। रात 9 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं खाया। रात 9 बजे मैंने अपनी जो है लास्ट मील ली थी। उसमें भी मैंने फ़िश और थोड़ा सा नान खाया था। और उसके बाद पूरे 12 घंटे वेट करने के बाद जो है अब जो है वो सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं अब कुछ और खाने लगा हूँ। नया कुछ खाऊंगा, लेकिन फिर वही बात है, गर्म पानी पीऊंगा, थोड़ी कलवंजी खाऊंगा, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें चलेंगी। तो फास्टिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लोगों ने बना दी हुई है, जितने लोग समझते हैं कि मुश्किल है। 9 साढ़े 9 बजे देखें, सिंपल 12 घंटे का फास्ट आप आराम से कर सकते हैं। अगर थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा, वो ये है कि अगर आपने 9 बजे खाना छोड़ा है तो 11 साढ़े 11 बजे तक आप अगर ग्रीन टी पी सकते हैं। 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद ग्रीन टी पी ले। मैंने नहीं पी थी, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को होता है कि यार कुछ ना कुछ तो खा ले, तो मीठा खाने से, कोई और चीज़ खाने से, चिप्स या कोई और चीज़, जंक फूड या कोई भी खाने से आप ग्रीन टी पी लें या ब्लैक टी पी लें या कॉफ़ी मैं नहीं पीऊँगा, क्योंकि मुझे उस तरह कॉफ़ी रखनी पड़ती है। मैं कॉफ़ी पी के फ़ौरन भी सो सकता हूँ, लेकिन कुछ कुछ लोगों के साथ होता है कि जब वो कॉफ़ी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो फिर वो जागते हैं। तो अगर कॉफ़ी अवॉइड कर दें, ब्लैक टी अवॉइड कर दें, ग्रीन टी इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आप ग्रीन टी पी के जो है फिर 11:30 बजे अगर आप वाइंड डाउन होना शुरू करें तो 11:30 12 बजे तक अगर आप सो जाते हैं तो फिर 7 घंटे बाद अगर आप उठते हैं तो फिर मैं उठ जल्दी गया था, लेकिन फिर भी मैंने काम शाम किए इधर उधर, थोड़ा बहुत काम घर के इधर उधर, क्योंकि छुट्टी है तो मैंने कहा आराम से जो है काम करेंगे। लेकिन 9 बज गए हैं अभी। इस वीडियो के बाद मैं खाना खाऊंगा और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि उठते सार अगर आप खाना शुरू करोगे ना तो बहुत ज़्यादा जो है फिर आपको वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, फिर आपको और भी काम करने का। और ये अगर आप फास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप जो है वाटर फास्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो छुट्टी वाले दिन करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जब वेट लॉस या फैट लॉस में आते हैं ना तो वो कहते हैं कि यार हमने हर काम ना हर हर चीज़ एक ही दिन में कर लेनी है, एक ही हफ्ते में कर लेनी है। मैंने शुगर भी नहीं खानी, मैंने ब्रेड भी नहीं खानी, मैंने ये भी नहीं खाना। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है वो अपनी ज़िंदगी से जो है पीछे करें या निकालें। मेरे मुताबिक अगर आप मेरी बात माने तो मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि चीज़ें ऐड करना शुरू है, ना कि निकालने से। इस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसी से। जिस तरह अभी आपने ग्रीन टी ऐड कर दी, ठीक है, जब ग्रीन टी आप पी लेंगे तो जब ग्रीन टी पीने के बाद ज़्यादातर लोग गर्म ग्रीन टी है तो थोड़ी सी आप पियेंगे, उसको थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा। उसके बाद आप चॉकलेट या वो चीज़ें मत खाएं। तो आपने ऐड की एक चीज़ अपने अंदर, या आप सैलड अपने लंच में डिनर में ज़्यादा कर दें। अगर आप 100 ग्राम ऑफ जो है सैलड खा रहे हैं या मुट्ठी भर सैलड खा रहे हैं तो 2 मुट्ठियाँ सैलड खा लें, या थोड़ा सा बड़ा बाउल सैलड का खा लें। तो थोड़ी चीज़ें ऐड करें। जब आप ऐड करना शुरू करेंगे ना तो खुद ब खुद जो आपका जंक फूड है, जो आपको नहीं अच्छा लगता फूड, जो आपकी बॉडी को अच्छा नहीं लगता, जो सिर्फ आपकी ज़ुबान को अच्छा लगता है लेकिन आपके जिस्म को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो चर्बी चढ़ा रहा है कहीं या कुछ भी ऐसी काम हो रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद अवॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ना कि यार हमने जो है ये काम नहीं करना, वो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन की ना साइकोलॉजी है कि अगर मुझे किसी चीज़ से मना करोगे ना कि ये चीज़ नहीं खानी, तो मेरा बार बार ध्यान उस पर जाएगा कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता लेके प्रोसेस को चलना है। और जितना आप आहिस्ता लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये भी कहते हैं, आप देखेंगे इंटरनेट पे या आपने कहीं देखा होगा कि जी पूरा साल डाइटिंग करनी है। डाइटिंग नहीं कर रहे आपको, आपका गोल एक सेट है। जब आपको पता है कि यार आपने इतना वेट करना है, और ये नहीं मैं कर सकता कि जी मेरा वेट अगर 200 पाउंड है तो मैं 2 महीनों में मेरा 150 हो जाएगा। 200 है, मुझे 195 करना है। 195 जितनी देर में होगा, 1 वीक में हो जाए, 2 वीक में हो जाए, जैसे तो 1 वीक में, 2 वीक में या 2 ढाई वीक में हो जाएगा। तो अगर आप 2 पाउंड लूज कर रहे हो तो 3 वीक में आपका से 195 हो गया। अब आपने रखा है 3 वीक, फिर आपने वो 3 वीक उस तक फॉलो करने हैं। आप डाइट चेंज कर सकते हो थोड़ी बहुत ही अपनी, लेकिन जब यही बात है कि जब भी आप वेट लॉस कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे होते हो, जब भी अपना वजन कम कर रहे होते हो या अपनी चर्बी कम कर रहे होते हो, तो आपको ध्यान रखना कि प्रोटीन थोड़ी सी आपको अप रखनी है और कार्ब्स को जो है वो अप एंड डाउन करते रहना है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जैसा उठता हूँ, परसों चौथ में उठा था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आई थी मैं करूँ क्या। यस, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ 12 घंटे की, 24 घंटे की, 36 घंटों की, 16 घंटे की, 18 घंटे की, इस तरह मैं
फास्टिंग प्रोटोकॉल, लेकिन मैं डिपेंड करता है कि मेरा मूड क्या है। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने यैम्स बना के खा ली, जो शकरकंदी है मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने शकरकंदी खा ली। तो बहुत ज़्यादा जो है ना उसको चीज़ों को नहीं खाना कि मैं खाऊंगा। अगर आपसे एक दिन में थोड़ा सा अगर आपने ज़्यादा खा ली, फिर आपको पता है, देखें अगर आपने आज, जैसा मैं अगर आज कुछ ज़्यादा खा लेता हूँ या आप कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, या आप अगर बाहर चलेंगे दोस्तों के साथ या कोई शादी का इवेंट आ गया या कुछ भी हो गया, आपने जल्दी जल्दी कोई भी बर्थडे आ गया, कुछ आ गया, पता चला गया, आपने जाके केक पीस खा लिया। अब आपको पता है कि अगले 3 दिन जो है आपने कार्ब्स थोड़े से लो रखने हैं अपने। क्यों? क्योंकि आपने अपने गोल से नहीं हटना। आप क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो कहते हैं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, वो भी अच्छी बात है, लेकिन क्यों? क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लोगों से चलना होता है। क्यों? क्योंकि हमने, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो हर इवेंट पे आपको ये जाके नहीं कह सकते कि जी मैंने नहीं खाना, या फिर वो उन लोगों को ना अवॉइड ही करते हैं लोग कि यार इनको बुलाओ ही ना। तो यू हैव टू पार्टिसिपेट, क्योंकि दुनिया से अलग नहीं होना। यस, बहुत ज़्यादा, अगर 30 दिन है, 30 में से 20 दिन आप अलग रह सकते हैं, लेकिन 10 दिन आप इंजॉय भी कर सकते हो। इंजॉय का मतलब ये नहीं है कि नान चने और निहारियाँ और बिरयानियाँ और इतने इतने बड़े बड़े प्लेटें खा लो। अगर आप, आपकी कैलोरी, जैसा मैंने बताया मेरी कैलोरी 1800 है, मैं बहुत ज़्यादा भी जाऊँगा तो 2000 कैलोरी पे जाऊँगा या 2100 कैलोरी पे जाऊँगा। क्योंकि अगर आपने एक केक का पीस खा लिया, या आपने चॉकलेट ज़्यादा खा लिया, या आपने कोई पेस्ट्री खा ली, तो वो 200, 250, 450 की भी हो जाए, तो 1800 पे 450 गई। अब मुझे पता है कि मैंने आज 450 कैलोरी ज़्यादा खा ली, 1800 से 2300 कैलोरी खा रही है, 2300 कैलोरी। अब अगले दिन जो है मैं 1600 कैलोरी खाऊंगा, उसके बाद फिर मैं 1700 खाऊंगा, उसके बाद मैं पूरा एक दिन जो है नो कार्ब पे जाऊंगा, ताकि वो सारा कार्ब जो है वो हल हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ना बहुत आसानी बताई जाती है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आसान नहीं होता, मुश्किल ही है काम। क्योंकि वज़न गेन करना भी मुश्किल है, वज़न लॉस करना भी मुश्किल है, फैट लॉस, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि वेट लॉस और फैट लॉस में फ़र्क क्या है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर वेट लॉस का क्या है, मैं आपको सिंपल जल्दी बता देता हूँ। उसके लिए वीडियो एक और बनाऊंगा, लेकिन अभी बात चलिए। वेट लॉस होता है कि आपने खाना पीना छोड़ दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपका वेट लॉस हो जाएगा। फैट लॉस क्या है? वो टेक्निकल टर्म है, उसमें फिर आपको कार्ब्स जो है वो कम करने पड़ते हैं, प्रोटीन अपना हाई रखना पड़ता है। बहुत लोग फैट्स भी हाई रखते हैं, मैं नहीं रखता कभी भी जिंदगी में। प्रोटीन आपने उतनी रखनी, जिस तरह मेरा वजन 200 प्लस था, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कम करके 200, 180, 190 के तकरीबन आ गया हूँ करीब। मैं सारी अपनी वीडियोस आने वाले वक्तों में लगाऊंगा। तो मैंने अब जो है वो कार्ब्स अप एंड डाउन करके, जिसको कार्ब लोडिंग या कार्ब जो है साइकिलिंग कहते हैं। कार्ब लोडिंग तो डिफरेंट होती है, जब आप लोड करते हो कार्ब साइकिलिंग, तो आप अप एंड डाउन उसको करते रहते हो, और आहिस्ता आहिस्ता जब उसको अप एंड डाउन करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा, और फिर जो है आपका सिर्फ फैट जाएगा। क्योंकि आपने मसल, अपना जितना मेरा मसल बन गया, मुझे लगता है कि मेरे मसल्स जो हैं ठीक ही हैं। अभी इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें थोड़ा थोड़ा नज़र आता है कि ये है, थोड़ा बुता है। तो अब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, जैसे जैसे महीने गुजरेंगे, क्योंकि फिर वही बात है, मैंने दिन कहा, मैंने महीने कहा, मैंने घंटे नहीं कहा, सच। क्योंकि अपने आप को इतना टाइम दें कि आराम से आप इंजॉय कर सकें। फिर पहली वाली बात कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी को एंजॉय भी करना है, थोड़ा बहुत खाना भी। अगर आप बहुत कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ के दोस्त यार नहीं है, आपके यहाँ चीज़ें नहीं हैं या उस तरह की चीज़ नहीं है, तो आप आराम सुकून से चिल जो है वो 6-7 महीने गुजारते हैं। लेकिन बंदा वैसे भी बोर हो जाता है इतनी ज़्यादा चीज़ें खा के। जिस तरह मैंने एक वो स्नैक की वीडियो बनाई हुई है कि हर रोज़ बंदा थोड़ी गाजरें मूलियाँ जब भूख लगी खाएगा। बंदा कहता है यार ये क्या ज़िंदगी, बीमारों वाली ज़िंदगी है। तो समझ के गोल को ध्यान में रखें, क्योंकि जब आपका दिमाग हमेशा गोल पे रहेगा ना, तो उससे आसानी होगी। वीडियो थी फास्टिंग की, तो फास्टिंग से ये होता है कि आप जब 12 घंटे की फास्टिंग शुरू करेंगे तो आसानियाँ बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी, इस लिहाज से क्योंकि आपका पूरा स्टमक जो है वो अच्छा रहना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कभी नहीं शुरू की, फिर वही बात है, जब आपने कभी नहीं शुरू की, आपको कोई ब्लड प्रेशर का इशू है, आपको कोई शुगर का इशू है, आपको कोई इशू है, अल्लाह करे ना हो कभी भी, लेकिन अगर आपको कोई भी इशू है, यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर उसके बाद आप। क्योंकि फास्टिंग मैंने पहले भी कहा है हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको फास्टिंग के बगैर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सो बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे आपको हमेशा रिजल्ट्स मिलते रहे फास्टिंग में। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपनी जर्नी में फास्टिंग करनी अच्छी लगती है, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कम वक्त में ज़्यादा खा लूँ। क्योंकि हमेशा से ही कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से मुझे ये आदत पड़ गई हुई है कि मैं कम वक्त में ज़्यादा खा सकता हूँ। यहाँ पे 1800 कैलोरी लेनी है, वो 6 घंटों में, 7 घंटों में लेनी है, क्योंकि अगले सारा दिन जो है फिर वो बिजी रहता था। तो उसलिए मुझे अच्छा लगता है, और मैं उस चीज़ को लेके चलता हूँ, उस चीज़ को टीच करने की कोशिश करता हूँ कि आप इस तरह कर लें। अगर आप
नॉर्मल वे में खा के 5 दफ़ा 6 दफ़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिबेट होती है कि जी 5 दफ़ा नहीं खाना, 2 दफ़ा खाना, 3 दफ़ा नहीं खाना। मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार खाना, क्योंकि फिर आपको वॉशरूम भी जाना पड़ता है, फिर आपको और भी काम होते हैं, फिर दुनिया में भी आपने चलना फिरना हो जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपका कंसर्न रहता है कि जी वॉशरूम किधर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप पानी पियोगे 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 1 गैलन, अगर आप अमेरिका में रहते हो 2 गैलन पियोगे तो बहुत ज़्यादा जो है फिर वो कंसर्न रहता है। अगर आपका सारा कंसर्न सारी चीज़ें हो रहेगी तो आप जॉब कैसे करोगे, आप काम कैसे करोगे, आपने फैमिली के टाइम स्पेंड भी करना है, आपने ये भी करना है। तो 100 चीज़ों की एक चीज़ है और वो ये है कि फास्टिंग जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा टूल है, उससे वजन लॉस नहीं होता। लेकिन 12 घंटे की फास्टिंग अगर आप स्टार्ट करना शुरू करेंगे, अगर आप जो है वो काम करना शुरू करेंगे 12 घंटे का हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू होगा और आपकी बॉडी अच्छी कंजम्पशन पे आ जाएगी। क्योंकि हम इतना ज़्यादा फूड खा खा के ना हमारी बॉडी को, हमारे स्टमक को रेस्ट चाहिए होता है। तो अगर आप 12 घंटे नहीं खाएंगे, फिर 12 घंटे खाएंगे और 12 घंटों में फिर वही बात है, हमने कैलोरीज उतनी ही लेनी है जितनी आपकी बनती है। अगर मैं 12 घंटे का फास्ट करके जो है वो चने पाए, नान, पकोड़े, पिज़्ज़ा, चाइनीज़ कुछ बहुत ज़्यादा खा लूँगा और मैं 4000 कैलोरी ले लूँगा, तो वो 12 घंटों का फ़ायदा नहीं है। सो हमेशा याद रखें, फास्टिंग जो है या जो वाटर फास्ट है वो एक टूल है। उस टूल को यूज़ करके आपने जो है वो अपना वज़न कम करना है, अपना फैट लॉस करना है, अपनी जर्नी को स्टार्ट रखना है। और फिर इससे मज़ा ये आता है कि आपको एक नई चीज़, अगर आपने कभी फास्टिंग ही नहीं, तो आपको एक नई चीज़ आपने सीख ली और आपने नई चीज़ सीख के, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो नई चीज़ें भी सीखने को नहीं आते। क्योंकि अगर कोई बंदा फास्टिंग से कर रहे हैं, लो कार्ब पे है, तो उसके लिए आसान हो जाता है कि थोड़े दिनों के लिए कि वो बहुत आसानी से जो है ये काम कर सके। क्योंकि जब आपको होगा कि चलो अब मैंने 12 घंटे नहीं खाना, तो 8-7 घंटे तो सोने में गुजर जाते हैं, उसके बाद 4 घंटे हैं तो 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में, तो ये 12 घंटे तो इधर सीधे सीधे हो गए। तो आसान है, चीज़ें आसान ही होती हैं अगर आप सिर्फ उनको टेक्निकल टर्म्स पे करें, अगर थोड़ा सोच के करें, थोड़ा सा राइट डाउन करें। यू हैव टू राइट डाउन कि आप क्या खाते हैं, आपकी कितनी कैलोरीज हैं, और फिर जो है ज़िंदगी आपकी समझिए। क्योंकि जितना भी जो जर्नी होती है उसको जितना आसान, जितना सिंपल रखेंगे, उतना ही हमें मज़ा आएगा और उतना मज़ा आने के साथ जो है फिर वो हमारे लिए चीज़ें आसान होंगी और फिर हम सबको बता सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जो फास्टिंग कर रहे होते हैं या वेट लॉस कर रहे या फैट लॉस या वेट लॉस या जो भी कर रहे होते हैं, वो मिजरेबल हो जाते हैं कि यार पता नहीं यार, सर में दर्द है यार, कमर में दर्द है, इधर चूक है, उधर चूक है, इधर ये है। अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई ऐसी इंजरी शिंजरी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। अगर भूख लग रही है, प्रोटोकॉल को थोड़ी देर 1-2 दिन रेस्ट भी कर सकते हैं उसके बाद फिर। क्योंकि फिर वही बात है, एट द एंड 2 बातें हमेशा याद रखनी है फैट लॉस में, वेट लॉस में। पहली बात कैलोरी इन कैलोरी है, और दूसरा अपने गोल पे सेट रखना है। अगर हमें 3 महीने में वजन लॉस करना है, अपने आप को टाइम दें, 3 महीने से 6 महीने तक, साल तक का टाइम दें, ताकि आपको भी आसानी हो। क्योंकि ये जो 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते वाला काम है ना, ये अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा और फिर आप चिढ़ भी जाओगे उससे कि यार क्या मुसीबत है, सारी दुनिया खाने लगी है, मैं नहीं खाता, ये नहीं खाता। यस, डिफरेंट लाइफ है, डिफरेंट लाइफ स्ट्रक्चर है, लेकिन आई होप कि थोड़ी सी आपको बात समझ आई होगी, थोड़ी सी मैं जो है मोटिवेट हो रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मैं भी देख के खुश हूँ और मैं भी जो करूँ कि यार ये भी काम होता है जब एडिट कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। सो आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।